नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। गुड मॉर्निंग। और काफ़ी सुबह हो गई है ना, तो बस अभी भी मैं यहाँ पे नहा धो के चली आ रही हूँ। पूजा वूजा मैंने कर लिया, चाय रख दिया मैंने एक तरफ होने के लिए। और सुबह पहले चाय पियेंगे हम लोग, उसके बाद बाकी काम करेंगे। एक तरफ रख दिया मैंने दूध होने के लिए और दूसरी तरफ रख दिया मैंने चाय होने के लिए। यहाँ पर मेरे बालों का लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब बाल काफ़ी बड़े हो जाते हैं। मुझे बड़े बाल बहुत पसंद है, काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रही थी इसे बढ़ाने के लिए। वहाँ पे शीशा छोटा था तो समझ में आता नहीं था कि बाल बड़े हैं या छोटे। यहाँ पे जब बड़े शीशे में देखो तो समझ में आता है कि हम कैसे लग रहे होते और कैसा। तो यहाँ पे मैं बाल बना भी नहीं पाई, क्योंकि जब मैं बाल झाड़ने जा रही थी तब तक बेटू यहाँ पर गिर गया और उसके दाढ़ी में चोट आ गई, काफ़ी चोट भी आई है उसे। तो बस काम बढ़ा के रखा है उसने, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख ली थी। घर पे आके काम है, बाद में इसको कर लूँगी मैं। गुड मॉर्निंग बोलो मम्मा को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसको बनाओ। इच्छू कैसे बनाए? पूरे दिन तो इच्छू को बनाते रहता है सब, क्यों तोड़ते हो फिर? वो अपने से टूट गया था। चल झूठा। और इसे कितना भी चोट लग जाए, चोट लगने का कोई मतलब समझ में नहीं आता, थोड़ी देर बाद भूल भी जाता है। और ये डॉग है जो इसको दिन भर में वो 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा करते रहता है, क्योंकि वो जोड़ने वाला है। तो खेलते खेलते उसे तोड़ भी देता है, तो दिन भर उसको जोड़ते भी रहो। चोट काफ़ी आई है। और आप देख रहे होंगे कि गेट के पास से मोर जा रहा है, मैं उसे ही बस देखने जा रही थी। तो मैंने सोचा मैं उसको देख के आऊँ, क्योंकि वो जब डांस करते तो बड़ा अच्छा लगता है। और मौसम थोड़ा सा बादल सा हुआ है, तो आज के मौसमी मौसम में ये लोग डांस करते हैं। तो बस जा ही रही थी कि पता चला कि मैंने दुपट्टा नहीं लिया और बाहर कोई खड़ा था, तो मैं गई भी नहीं, देख भी नहीं पाई। जल्दबाजी में दुपट्टा लेना भूल गई थी। और यहाँ पर जब मैंने खाना निकाला तो सबके लिए, तो ये कह रहा था मैं खुद से खाना खाऊंगा, और इसे सूखे चावल बहुत पसंद है, तो इसने थोड़ा सा लिया और ये देखिए सारा छीटा है, बोया है, मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरा फैलाया है। जो 2-4 दाने मुंह में गए होंगे। और घर का सारा हाल कैसा बनाया है, जो मैंने अभी मतलब सारा सामान ठीक किया, सुबह झाड़ू पोछा किया, वो सामान सब खाना बनाने के बाद जब मैं जाती हूँ किचन से तो मुझे कुछ भी कहीं भी मिलता नहीं है, सारा कंघी लाकर फैला दिया है इसने। तो मैं यहाँ पे सारा काम करके हुए हैं खाली। बेटे को मैंने सुला दिया है, साक्षी दी चली गई है कोचिंग। तो अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा काम है। काम मतलब एक्स्ट्रा वाला काम है। इस वक्त 1 बज रहा है, तो बेटू भी सो गया, खाना वाना खा के सारा काम हो गया है, सारा कंप्लीट। अभी भी मैंने क्लीन किया, लेकिन कितना भी क्लीन कर लो थोड़ा बहुत सामान ये बिखेर के ही रखता है। तो अभी वो सो गया, मैं सब ठीक करूँगी। और मुझे आज स्टोर रूम का जो अलमारी है वो थोड़ा ठीक करना है, और अपने बेडरूम का जो 1-2 सामान है, जैसे कि ड्रॉर। वैसे तो मुझे बड़ा वाला बक्सा भी अपना ठीक करना है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा और भी टाइम चाहिए होगा, तो उसको बाद में देखूँगी। उसके अलावा मुझे अपना अलमारी भी क्लीन करना है, ऊपर वाला रैक जो वो थोड़ा सा बिखरा पड़ा है, तो सुबह काम के चक्कर में हो नहीं पाता है। तो चलते हैं। जैसे तैसे मैंने लगा दिया, तो उस वक्त की मतलब एक बार सामान एक बार लगा दिया था कि ताकि नीचे की सफाई हो सके, आने जाने और रहने के लिए सामान जगह मिल सके। तो और यही है वो रैक, देख रहे हैं आप कितना बिखरा है। मतलब ये सारा सामान, समाचार के डब्बे हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत सामान, इलेक्ट्रिशियन का जो सामान वगैरह है ये सब। जैसे तबीयत ठीक अभी भी नहीं है, पर मैंने बोलने से बहुत हाँफ रही, ऐसा लग रहा है मुझे ना, अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे मतलब थोड़ा मतलब हाँफना हो रहा है अंदर से। तो क्या दिक्कत है, मेरे सर में भी काफ़ी दर्द है, तो इसलिए मैंने चश्मा लगा रखा है। आजकल मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, तो सुबह भी मैं ज़बरदस्ती नाश्ता कर ली थी, क्योंकि खाना ज़रूरी है, काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी केयर करना है। तो दोपहर में मैंने अपने लिए दही जमाया था दोपहर के लिए, तो वो दही मैं फ्रिज में रखी थी। और मौसम अभी ठंडा है, सुबह तो मतलब शीत गर्म वाला मौसम है, तो मैंने फ्रिज में से दही को निकाल दिया है ताकि वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से हो जाए, क्योंकि दिन में मुझे भूख आजकल कम लग रही है, तो मैं सिर्फ दही ही खा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने अलमारी को क्लीन कर दिया है। मैं सोच रही हूँ इसमें है क्या, हल्का लग रहा है। इसमें है रबर, ये वाले, तो मैं इसको यूज करती हूँ पैकेट बांधने में। एक तरफ से सारे सामान निकाल कर उसे अच्छे से झाड़ पोंछ लूँगी, तो समझ में आएगा कि इसे कितना कहाँ लगाना है। जो ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा हैं उसे पहले सामने रखूँगी, और जो बात की वो बाद में रखूँगी।
और ये एक बैटरी वाली लालटेन है। तो ये देखने में वैसे तो मतलब वेस्ट ही है, कोई काम का है नहीं, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसे देख लिया और उसके बाद रख दिया। क्योंकि कभी कभी हमें टूटी फूटी चीज़ें भी काम आ जाती हैं बात के लिए, जैसे मुझे कोई डेकोर का या फिर कोई DIY का काम करना होगा तो मुझे ये ज़रूरत पड़ सकता है दिवाली के टाइम पे, इसलिए मैंने इसे रख दिया है। और इस डब्बे में मैंने इलेक्ट्रिशियन का सारा सामान भर कर रख दिया, ताकि मतलब सबको मिल जाए तुरंत ही। कोई भी चाहे तो उसे ढूंढ सकता है, अगर मैं उसे बता दूँ तो वो ले लेगा, अगर मैं समय पे ना रहूँ तो। और ये बेटू की दवा के सारे बॉटल हैं, तो मैंने इस एक डब्बे में भर कर इसे रख दिया है, ताकि दवाइयाँ इस टाइम पे मिल जाए। और ये सैनिटाइज़र वगैरह है जो मैं वहाँ साथ में ले आई थी उसी में डालकर, तो उसे मैंने अलग अलग कर दिया है। और ये थोड़े से जो बास्केट है जो साफ़ है, जिनकी ज़रूरत अभी नहीं है, उसे भी यहीं सामने में रख दे रही हूँ। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे रखती जाऊँगी। और यहाँ हैंगर पे मैंने थोड़े से प्लास्टिक्स वगैरह और जो सब्ज़ी वाले बैग होते हैं वो सब एक जगह इकट्ठा कर दिया है, ताकि सभी सामान सामने इसलिए रख दिया है ताकि सबको जब ज़रूरत पड़े वो ले सकता है, मैं घर में रहूँ या ना रहूँ। तो मैं किसी को अगर कह भी दूँगी तो वो सामान ले लेगा। और यहाँ पे ये स्टैंड में कुछ कील था जो मेरे पैर में चुभ गया, और ये स्टैंड मैं वहाँ से लेकर आई थी शूज़ का, तो इसे भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ पोंछ कर। इसमें ना काफ़ी सारा चीनी घुस गया है, शायद बोरी में ही पहले से ही चीनी था, मैंने देखा नहीं। और उसमें मैंने सामान रख दिया तो चीनी भी उसमें घुस गया है, तो उसमें से मैंने इसको निकाल दिया पोंछ पोंछ के, फिर मैं इसको सारे को मैं लगा दूँगी, ताकि मैं शूज़ और स्लीपर्स भी लगा सकूँ। वो बार बार फेंके रहते हैं यहाँ वहाँ। और ये थोड़े से चावल थे जो नए वाले थे, तो इनमें ना हल्का सा बालू है, रेत अंदर, तो इसको मैं बाद में अच्छे से फटक लूँगी तो बाद में खाने के काम आ जाएंगे, इसलिए मैंने अलग से निकाल दिया, क्योंकि याद नहीं आते हैं बाद में काम करते हुए, भूल जाओ, फिर जो फ्रेश होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं, और जो ख़राब होता है वो रह ही जाता है आलस की वजह से। तो इसलिए मैंने उसे पहले इकट्ठा अलग कर दिया, और फिर बाद में सारा काम मैंने ख़त्म करने के बाद एक बार फिर से झाड़ू मार दिया। जबकि झाड़ू सुबह मैंने एक बार मार दिया था, अच्छे से साफ़ कर दिया था, पोछा वगैरह लगाया है, लेकिन फिर भी एक बार झाड़ू मार दे रही हूँ, क्योंकि जो चीनी वगैरह बाकी सारा सामान गिरा है तो वो साफ़ हो जाएगा। और ये हो गया मेरा फाइनल लुक। स्टैंड अब अच्छा लग रहा है और सारा सामान भी एक जगह हो गया। इसमें एक में आटा है और एक में चावल, ये थोड़े से चावल जो मैंने अभी अलग रखे हैं। ये एक तरफ बास्केट रख दिया और एक तरफ मैंने साबुन के डब्बे रख दिए, जो अमेज़न के डब्बे हैं उसमें मैंने साबुन और शैम्पू वगैरह रख दिया, सब बर्तन मांजने के साबुन और हैंड वॉश वगैरह। और इस पर केवल अचार और जो भी दाल फारी है वो सब हैं। इलेक्ट्रिशियन के सारे सामान हैं, इसमें प्लकर है, और भी दिवाली के जो थोड़े बहुत डेकोर के सामान है, रंगोली हैं, वो सब एक तरफ कर दिया है। और यहाँ पर बैग में मैंने प्लास्टिक वगैरह रख दिया है, और जो सब्ज़ी के थैले होते हैं वो रख दिया है। और ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है घर की, एक तो प्लास और दूसरा है हथौड़ी, जिसे मैंने एकदम सामने ही हैंग किया है ताकि वो किसी को भी मिल जाए। तो ये हो गया साफ़ सुथरा कमरा। तो बीच बीच में स्टोर रूम को भी क्लीन करते रहना चाहिए, और मैं तो हमेशा ही करती रहती हूँ ताकि मुझे सामान हमेशा मिलता रहे और इस पर डस्ट ना बैठे। ये एक चीज़ रहेगा जो मैं बाद में मैं करूँगी। और यहाँ पर मैं अपने कमरे का भी रैक इसी समय क्लीन कर ले रही हूँ। वैसे तो मैंने सारा कमरे का मतलब जो रैक है वो क्लीन कर दिया है ऊपर नीचे से, लेकिन ये ऊपर का ही एक रह गया था जो कि हो नहीं पा रहा था, और आलस भी आ रहा था। जब भी कोई सामान को लाता है आगे ही रख के चला जाता है, वो भरते 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 जा रहा था। अब तो जगह भी नहीं रह गई थी कि उस पर कुछ रखा जाए, तो मैंने सारा सामान हटाकर इस पर मैंने जो मुझे लगा थोड़ा बहुत रख देना चाहिए वो रख दिया है। बाद में मुझे जो समझ में आएगा मैं उसको ठीक करती रहूँगी। और ये एक बॉक्स में मैंने घर का सारा ताला जो भी नया वाला था वो सब मैंने भर के रख दिया, ताकि एक जगह रहेगा तो सबको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने ये रैक अभी फाइनली नहीं, मतलब एक फ़ाइनल नहीं बनाया है, लेकिन ठीक है, मैंने जो मुझे जो लगा कि थोड़ा बहुत सामने रख सकते हैं, जो दिखने में अच्छा लगता है, वो अच्छा लगेगा, तो मैंने वो रख दिया है। और वो कुछ फ्रेम वगैरह हैं जो मुझे हैंग करनी है, बाद में मैं उसे हॉल में हैंग करूँगी बरामदे में। तो इसलिए मैंने इसको कर दिया। और नीचे और ऊपर बीच वाले में मेरा, बेटू का और साक्षी दी का कपड़ा रखा हुआ है। नीचे मैंने मशीन रख दी सिलाई की। और ये रह गया मेरे बेड का ड्रॉर। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो मैं नहीं कर पाई थी, बाकी बड़ी बड़ी तो मैंने कर लिया था। ये छोटी चीज़ें ना रोज़ नहीं हो पाती हैं, याद भी नहीं आता, और जब याद आता है तो लगता है आलस, अरे यार बाद में कर लेंगे इसको, ये तो थोड़ा सा ही है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं इसको करके ही ख़त्म करती हूँ। तो ये सारा मैंने निकाल दिया, उसमें सामान जो जहाँ रखने लायक था मैंने उसे रख दिया, जैसे पेंसिल, इरेज़र, पेन, जो उसमें भी रखे हुए थे कुछ सामान। लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर उनको जहाँ नज़दीक जगह मिलता है, जैसे टेबल हो गया, ड्रॉर हो गया, ये सारी चीज़ों में हम फटाक से रख के वहीं चले आते हैं, तो वो रखते रखते चीज़ें भर जाती हैं और देखने में भीड़ भाड़ सा हो जाता है। तो मैंने ज़रूरत के सामान केवल रख दिए बेड के पास, जैसे कि चार्जर हुआ, लीड हुआ और चश्मा हुआ, ये सारी चीज़ें। तो और टेबल पे मैंने बुक कॉपी के अलावा वही पेंसिल, इरेज़र वगैरह रख दिए, ताकि आपको सामान वहाँ भी मिल जाए। और ये मेरी ड्रेसिंग का ड्रॉर, जो देख रहे हैं कितना कबाड़ हुआ है, जिसमें जो सामान मिलता है बताया ना कि वो वहीं रख के चला जाता है। ऐसा अक्सर सभी के घरों में होता है।
तो हमें इस तरीके छोटे छोटे बॉक्स जो होते हैं हम फेंक देते हैं, उसमें हम एक में मैंने रबर वगैरह रख दिया, एक में मैंने क्लिप और जो भी पिन, सेफ्टी पिन, वो सब रख दिया, और दूसरे में मैंने रख दिया था वो जो छोटे छोटे पाउच होते हैं आपके स्क्रबर के, शैम्पू के या फिर जेल के जो भी, तो वो सब मिलते हैं तो वो सब इसमें रख देती हूँ, बाद में किसी के देने के काम आ जाते हैं या खुद भी कभी कभी यूज़ करने के काम आ जाते हैं। तो ये सारा चीज़ मैंने कर दिया है, और ये रहेगा ड्रेसिंग के अंदर का जो काम है। तो इसे भी मैं सारा सामान लगा दूँगी, जैसे लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर जो भी है वो थोड़ा बहुत फैल जाता है। कभी कभी मैं खुद बहुत जल्दी में रहती हूँ तो सामान यूज करती हूँ और सामने ही रख कर चली जाती हूँ, तो अंदर जब दरवाज़ा खोलो तो सारा सामान एक साथ गिर पड़ता है या फिर कुछ मिलता नहीं है फिर दोबारा। तो इसलिए मैंने इसको क्लीन कर दिया। बीच बीच में हमें इसे क्लीन करना चाहिए और सामान एकत्रित लगा देना चाहिए, ताकि हमें सामान अच्छे से टाइम से मिल जाए। और ये आप देख रहे होंगे मेरे ड्रेसिंग के जस्ट सामने ये बना हुआ है, ये हमारे यहाँ ना कोहबर कहते हैं, शादी के टाइम पे हमारे यहाँ बनता है, लड़कों के यहाँ भी बनता है और लड़कियों के यहाँ भी बनता है। तो इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, इनका नाम लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शायद प्यार था तो लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा बना दिया है, तो बिल्कुल ड्रेसिंग के सामने दिख रहा है। जब तक ये पेंट नहीं होगा फिर ये जाएगा नहीं। तो ये हो गया मेरे ड्रेसिंग का सारा काम। मैंने कंघी वगैरह भी इस बॉक्स में रख दिया, फिर बाद में मैं इसको रैप भी कर दूँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। बाकी का सारा काम तो मैंने कर लिया है और बहुत थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह से लगी हूँ। सुबह 5 बजे से उठ के घर का सारा काम करने के बाद से सबको भेज भी दिया और खाना वाना खिला के सबको सुला भी दिया, लेकिन खुद को आराम नहीं मिल पाया। और अभी इस समय बज रहा है शायद 3:30। इस समय 3:30, थोड़ा सा मैं भी आराम कर लूँ क्योंकि फिर शाम हो जाएगा, और शाम होने के बाद फिर से वही काम सारा चालू, चाय पानी, कपड़ा, पूजा पाठ, फिर खाना वगैरह बनाना और बेटू को पढ़ाना, मतलब ले दे के फिर भी टाइम हो जाता है। और अभी सारा काम तो वैसे हो गया, लेकिन एक काम ये रह गया है कि मैंने राशन घर का सारा नहीं रखा है। जो सामान मैंने कल मंगवाया था वो नहीं रख पाई हूँ मैं, यही रह गया है एक काम। और अब एकदम भी मन नहीं कर रहा, बहुत थकान हो रही है, तो मैं करूँगी अब कल या फिर शाम को, अगर टाइम मिलता है तो शाम को कर लूँगी, वरना कल करूँगी। ऑलरेडी मैं बहुत थक गई। आज मौसम कैसा हुआ है, आज बादल बादल हुआ है मौसम। आज ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी कहीं, या बारिश हुई होगी या जो भी है, और मौसम बहुत अच्छा है और ठंडा हवा बह रहा है। आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ब्लॉग मेरा आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।